हाय एवरीवन, आज हम पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड जो अपने पैसे को यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करती है। तो आज हम बात करेंगे इसका पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न कैसा रहा और लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना अभी सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड लिया है जिसका फंड साइज है 28,546 करोड़, जो कि एक ह्यूज फंड साइज बना देती है। अब इसका हम फंड हाउस का बात करें तो इसका फंड हाउस है PPFAS म्यूचुअल फंड। तो इसके द्वारा कुल 4 म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है। पहला है आपका पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, तीसरा है आपका पराग पारिक लिक्विड फंड और चौथा है आपका पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो हम आज बात करेंगे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। इसमें अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर कैसा है। तो इसमें जो है ना, रिस्क फैक्टर बहुत ही हाई देखने को मिलता है क्योंकि अपना सारा अधिकतर पैसा ये इक्विटी फंड में यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब इसका जो कैटेगरी है वो है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी क्या होता है? एक नया कैटेगरी है जो कि सेबी के रूल रेगुलेशन के बाद जल्दी में ही आया है। मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में आप जानते होंगे, तो उसी का एक यानी कि जन्मदाता है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, उसी के कारण ये जन्म लिया। मल्टी कैप कैटेगरी में क्या हुआ कि सेबी ने एक रूल लाया कि जो भी मल्टी कैप कैटेगरी वाली म्यूचुअल फंड है वो अपना 25% जो है ना लार्ज कैप, मिड कैप और इसको स्मॉल कैप में पैसा रखेंगी। 25% से ज़्यादा नहीं रखेंगी, ना ही तो इससे कम रखेंगी, जिसके चलते अब मल्टी कैप कैटेगरी अब बंधन में बंध गया, जिसके चलते ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी आया। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लार्ज कैप, मिड कैप, जो कैप में आपको इन्वेस्ट करना है इन लोग का जो फंड मैनेजर का छूट होता है कि आप जिस कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना मन उतना रख सकते हैं, किसी भी कैप में आप पैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए ये प्लस पॉइंट बन जाता है कि अगर मार्केट स्मॉल कैप का मार्केट डाउन जाने लगा तो ये अपना स्विच कर लेगा लार्ज कैप फंड में, तो ये अच्छी बात है। बाकी मल्टी कैप फंड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते रिटर्न भी हाई देता है फ्लैक्सी कैप फंड। बाकी यहाँ पर इसका सेक्टर एलोकेशन का बात किया जाए तो सेक्टर एलोकेशन जो है इसका इक्विटी में 79% पैसा इन्वेस्ट होता है यानी स्टॉक मार्केट में। डेट में आपका 12+% इसका निवेश होता है। कैश फ्लो इसका 8.3% का है। बाकी देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को हम देखते हैं कि इक्विटी में कितना कितना इसने इन्वेस्ट करके रखा है। बाकी आप देख रहे हैं इक्विटी में कुल 28,546 करोड़ इसका कुल फंड साइज है, जिसका 22,569 करोड़ इसने इक्विटी में ही लगा रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें ज़्यादा पैसे देखने को मिलता है, 37 से भी ज़्यादा प्रतिशत का इसमें एलोकेशन देखने को मिलता है। सर्विसेज सेक्टर में आप देख सकते हैं 16% से भी ज़्यादा का निवेश मिलता है इसका। टेक्नोलॉजी में 12 से भी ज़्यादा प्रतिशत का निवेश मिलता है। एनर्जी में आप देख सकते हैं 10% से भी ज़्यादा का निवेश मिलता है। अगर टेक्नोलॉजी का बात किया जाए तो टोटल टेक्नोलॉजी इसका यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। बाकी होल्डिंग इसका कुल 30 कंपनियाँ में है। वो कंपनियां कौन कौन सी है वो भी देखते हैं और कितना होल्ड पर रखा हुआ उसका पैसा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 8 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग पर रखा हुआ अपना पैसा है। बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में आप 7 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। ITC लिमिटेड कंपनी 7 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। ICICI बैंक में अगर बात किया जाए तो 6 से भी प्रतिशत का ज़्यादा होल्डिंग है। HCL टेक्नोलॉजी में 5 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। पावर ग्रिड में 5% का होल्डिंग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है यूएस कंपनियां हैं, उसमें 4 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा इसका माइक्रोसॉफ्ट, Amazon.com, अल्फ़ाबेट जैसी कंपनियों में पहले थी। रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसके चलते अपना होल्डिंग हटाने लगा और डोमेस्टिक होल्डिंग करने लगा, यानी कि भारत वाली कंपनियों में सबसे ज़्यादा होल्डिंग करके रखने लगा ये। क्योंकि युद्ध के कारण ना बहुत सी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां जो है उसका स्टॉक जो शेयर जो है बहुत ही नीचे जा रहा है। एक दिन में आप देख सकते हैं 10% का स्टॉक शेयर उसका नीचे चला जा रहा है, जिसके चलते अपना होल्डिंग ये हटा करके बाकी डोमेस्टिक कंपनियों में करने लगा है। अल्फ़ाबेट में आप देख सकते हैं कि 4 से भी ज़्यादा प्रतिशत का होल्डिंग है। अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट में आपका आ जाता है गूगल, ये सब आ जाते हैं अल्फ़ाबेट में। बाकी हम अगर इसका NAV अभी बात कर लेते हैं, इसका करेंट NAV क्या चल रहा है।
तो इसका करेंट एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है 52 रुपया 37 पैसा चल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा एनएवी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनएवी अभी नहीं गया है। मिनिमम एसआईपी आप मंथली एसआईपी 1000 से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी उतना जा सकते हो। रेटिंग इसको मिला हुआ है 5 स्टार का, क्योंकि एक साल पहले बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि जब से 2022 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ रूस और यूक्रेन के बीच, उस समय से इसका जो है ना थोड़ा सा लेवल गिरा है, क्योंकि अधिकतर पैसा ये यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इसका 1 ईयर का रिटर्न जो है नेगेटिव में चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो का बात करें तो अभी एक्सपेंस रेशियो इसके द्वारा जो खर्च लिया जा रहा है 0.76%, यानी कि आप अगर इसमें 1000 निवेश करते हो तो आपसे ये कंपनी जो है ना, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 7 रुपया 6 पैसा ले लेगी आपसे, क्या करने के लिए 7 रुपया 60 पैसा ले लेगी अपना कंपनी को मैनेज करने के लिए खर्च ले लेती है। एग्जिट लोड बात किया जाए तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा अपना रिडीम करते हो निवेश करके इसमें, तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अपने पैसे का। बाकी अगर 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो इसमें से पैसा तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बाकी एनुअल रिटर्न यहाँ पर इसका देखें तो 1 साल में नेगेटिव गया है, 3 से भी ज़्यादा प्रतिशत का नेगेटिव में अभी रहा है और अभी और नेगेटिव जा रहा है। तो हम इसमें सजेशन तो अभी नहीं देंगे इन्वेस्ट करने के लिए, बाकी आपको लास्ट में बताएंगे क्या करना है। 3 सालों का अगर एनुअल रिटर्न देखा जाए तो 24% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों से 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए एनुअल रिटर्न तो 18% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। इसमें अगर हम फंड मैनेजर का बात करें तो फंड मैनेजर जो है ना, पहला आपको इसमें राजीव ठक्कर 2013 से काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छे फंड मैनेजर हैं, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2013 से। रौनक ओनकार 2013 से भी ये भी काम कर रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। फिर उसके बाद राज मेहता 2016 से काम कर रहे हैं। रुकुन तारा चंदनी ये 2022 से काम कर रहे हैं। इनको स्पेशली डोमेस्टिक जो कंपनियां जो अपना किया है होल्डिंग करके रखा है, इसीलिए इनको 2022 में अपॉइंटमेंट किया गया है ताकि ये अच्छा से देखरेख कर सके, क्योंकि स्टॉक यूएस स्टॉक में ये धीरे धीरे होल्डिंग अपना घटा रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। बाकी अगर हम मंथली एसआईपी करवाए होते 5000 का आज से 1 साल पहले, तो इसमें हमको 60,000 इन्वेस्टमेंट मिलता, जिसका हमको रिटर्न मिलता 61,467 रुपया रिटर्न मिलता हमको। 3 साल तक हम अगर पिछले 3 साल 5000 एसआईपी करवा रहे होते मंथली एसआईपी, तो 1,80,000 निवेश हुआ रहता और हमको वापस मिलता 3 साल बाद 2,41,004 रुपया। बाकी अगर 5,000 का एसआईपी 5 सालों तक करवाए होते तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता और कुल हमको मिलता 4,90,015 रुपया। इतना हमको पैसा मिल जाता इस फंड के थ्रू अगर 5 साल पहले निवेश किए होते तब। बाकी अब हम बात करते हैं क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। देखिए, अभी जो इसमें निवेश किए हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, और जो नहीं निवेश किए हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊँगा। पहले निवेश इसमें करना चाहते हैं उनके लिए सुनिए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन तक रुक जाइए, क्योंकि अभी ये नेगेटिव में जाएगा, इसका एनएवी डाउन होगा, अभी और ज़्यादा ये नेगेटिव में जाएगा, जिसके चलते मैं अभी आपको सजेशन इसमें नहीं इन्वेस्ट करने के लिए दूंगा, क्योंकि अभी आप बहुत बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से युद्ध चालू हुआ है रसिया और यूक्रेन का ना, तब से ये जो फंड है वो गिरते जा रहा है। बाकी अगर जो इसमें निवेश करके रखे हैं, आप अभी स्विच मत कीजिए, आप दूसरे फंड में अभी मत नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये फंड में बदलाव देखने को मिले और ये फंड दौड़ पड़े। तो इसीलिए अभी आप इसके लिए 1 साल वेट कर लें, क्योंकि जब तक युद्ध शांत नहीं हो जाता तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि इसमें आप निवेश करें से। बाकी अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में, तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि पूरे इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। आप अभी पीछे हैं, 2-3 साल अगर पहले पीछे चले जाएं तो उसमें मात्र सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 करोड़ सिर्फ डीमेट अकाउंट था। लेकिन 2-3 सालों के बाद, कोरोना के बाद इतना ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुला है कि लोग धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो आप भी अगर उन लोग 10 करोड़ इंडियन के जैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जेरोधा और ग्रो ऐप का लिंक है, आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।